हेलो प्यारे साथियों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। तो क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और राजस्थान जेल प्रहरी वैकेंसी की आपकी तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में अपन देखेंगे आपदा प्रबंध से संबंधित थ्योरी अपन इस वीडियो में क्लियर करेंगे। यानी कि 2 वीडियो तो आपके आएंगे थ्योरी के और 1 वीडियो आपका रहेगा सेपरेट प्रश्नोत्तरी का। तो थ्योरी में अपन शुरुआत से लेके लास्ट तक अपन देख लेंगे आपदा क्या होती है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सी आपदा रहती है और जो आपदा से संबंधित राजस्थान में कौन कौन सी योजनाएं चल रही है। ये सारा सब कुछ इन वीडियो में अपन 3 वीडियो में कवर कर लेंगे। ये फर्स्ट रहेगा, फिर इसके बाद में सेकंड और उसके बाद में थर्ड, और फिर उसके बाद में मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ना, मैं करंट अफेयर्स के आपके लिए टॉप क्वेश्चंस लेके आऊंगा। पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स के अपन अच्छे क्वेश्चंस है वो कवर करेंगे। उनके कितने वीडियो रहेंगे उनके ऊपर मैं फिलहाल नहीं बता सकता, लेकिन आपदा प्रबंध वाले तो मेरे तीनों वीडियोज की कंटेंट है वो रेडी है। अपन सबसे पहले देखेंगे थ्योरी को, थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करेंगे कि आपदा होती क्या है और आपदा कितने प्रकार की राजस्थान में होती है, और राजस्थान में जो सबसे ज्यादा आपदा रहती है वो कौन सी आपदा रहती है। देखो, आपदा एवं आपदा प्रबंध से संबंधित आपके जो क्वेश्चंस आएंगे आप यहां पे चित्रों के माध्यम से देख रहे हो। कुछ से आपदाएं होती है जो कृत्रिम होती है, यानी कि जैसे कि कहीं पे गैस त्रासदी हो गई है, तो ये प्राकृतिक आपदा में नहीं आती है। ये आती है कि मानव के द्वारा ये चीजें बनाई गई और वो किसी भूलवश या किसी की गलती की वजह से वो घटना घट गई, वो आपदा हो गई। तो वो क्या है, एक भयानक रूप ले लेती है। कहीं पे पेट्रोल टैंक में विस्फोट हो गया, तो ये होती है अपनी कृत्रिम आपदाएं, और कुछ होती है प्राकृतिक आपदाएं। तो इनकी आप चित्र देख पा रहे हो, जैसे भूस्खलन हो गया, कहाँ पे जो अपने पहाड़ियों में है पहाड़ियाँ दरक जाती है, कहाँ पे यानी कि भूस्खलन हो जाता है, अचानक बहुत ज़्यादा बाढ़ पड़ जाता है, कहीं पे जंगलों में आग लग जाती है ना। तो अलग अलग प्रकार की आपदा राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा आपदा रहती है ना, वो रहती है अपने सूखे वाली। यानी कि राजस्थान की ये एक स्थायी त्रासदी है, जो अपने सूखा पड़ता है, ये एक राजस्थान की स्थायी त्रासदी है। और राजस्थान का जो अधिकांश भाग है ना वो रेगिस्तानी भाग है। यहाँ पे कम वर्षा वाला क्षेत्र है वो सर्वाधिक पाया जाता है, और भौगोलिक स्थिति के अनुसार भी राजस्थान में जो मानसून प्रवेश करता है ना, वो सबसे पहले राजस्थान में यहाँ से वापस चले जाता है। यानी कि लास्ट टाइम पे प्रवेश करता है और सबसे पहले यहाँ से चले जाता है, इसलिए यहाँ पे वर्षा है वो कम होती है। अकाल की स्थिति, यहाँ पे वर्षा कम होती है, तो इसी कारण अकाल की स्थिति यहाँ पे बनी रहती है। और जो अकाल होता है वो यहाँ पे राजस्थान का सबसे बड़ी जो त्रासदी, सबसे बड़ी जो आपदा होती है वो है अकाल। और राजस्थान में अब तक कितने अकाल पड़े हैं उनके बारे में भी अपन इस वीडियो में देखेंगे। और ये कहावत देखो, ऐसा अगर आपके क्वेश्चंस में आता है कि ये कहावत आपसे पूछ ले कि ये किससे संबंधित है या इस कहावत का क्या अर्थ है, तो ये जो कहावत है ये आपदा से संबंधित है। मैं आपको बताता हूं कि पग पूगल धड़ कोटड़े बाहु बाड़मेर, जावे लादे जोधपुर ठाणो जैसलमेर। यानी कि जो अपने सूखा पड़ता है ना वो इन जिलों में सबसे ज्यादा पड़ता है। अब ये राजस्थान, ये देसी भाषा के शब्द है। पग पूगल धड़ कोटड़े बाहु बाड़मेर, जाओ लादे जोधपुर ठाणो जैसलमेर। अपन देखते हैं कि किसी भी राज्य में किसी भी वर्ष अकाल की स्थिति जो पड़ती है, सूखे के कारण जो अकाल की स्थिति बनती है यहाँ पे, वो बहुत भयानक स्थिति होती है। और एक जो अकाल पड़ा था, एक विनाशकारी अकाल पड़ा था जिसका नाम था सहसा मूदसा। सन 1842 और 43 में पड़े भयानक अकाल को किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न ऐसा पुटअप होकर आएगा आपके सामने कि सन 1842-43 में पड़ा राजस्थान का भयंकर अकाल था, उसको किस नाम से जाना जाता है। इसे नोट कर लो, सहसा मूदसा के नाम से इसे जाना जाता। सन 1899 में पड़ा भयंकर अकाल को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न ऐसे पुटअप होकर आएंगे आपके सामने। सन 1899 में पड़े भयंकर अकाल को राजस्थान में
छप्पनिया अकाल के नाम से जाना जाता है। छप्पनिया अकाल इसे क्यों कहते हैं? इसे इसलिए कहते हैं कि विक्रम संवत 1956, विक्रम संवत 1956 था उस टाइम पे, और ईस्वी सन की अपन बात करते हैं तो ईस्वी सन था अपना 1899, और ये भयंकर अकाल पड़ा था, है ना, इसीलिए इसको छप्पनिया अकाल के नाम से जाना जाता है। और देखो इस अकाल में है ना काफी ज्यादा लोग विस्थापित हो गए थे, खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। जैसे अपने सुनते हैं कहीं पे लोगों से कहते हुए सुनते हैं कि जानवर भी सभी लगभग मर गए थे, काफी जानवरों का नुकसान हुआ था, और लोग है वो विस्थापित हो गए थे, लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं था, तो पेड़ की जो छाल होती है ना उनको उतार के उनको लोग खाया करते थे। बहुत भयंकर हालत है ना वो खराब हो गई थी छप्पनिया अकाल में, है ना, तो इसे कुख्यात अकाल के नाम से जाना जाता है। लोग आज भी इसको है ना, आज तक भी इस अकाल को नहीं भूले हैं। 20वीं शताब्दी में 1987 से 88 में भी सर्वाधिक भीषण अकाल पड़ा था राजस्थान में। राज्य के 28 से यानी कि 27-28 जिलों में से 36,252 गांवों में 3.17 करोड़ जनता और पशु इसकी चपेट में आ गए थे। सन 2000-2001 में भी अकाल पड़ा था। इसका जो सर्वाधिक प्रभाव था वो धौलपुर जिले में रहा। अब प्रश्न ऐसा पुटअप होके आ जाएगा आपदा प्रबंधन से संबंधित, वर्ष 2000-2001 में पड़ा अकाल का सर्वाधिक प्रभाव राजस्थान के किस जिले में रहा? धौलपुर में रहा। और वैसे अकाल की अगर अपन बात करते हैं तो विगत 100 वर्षों में राजस्थान में है ना कभी न कभी कम बेसी है ना वो अकाल की स्थिति बनी रहती है। मैक्रो ड्रेन यानी वृहद अकाल की संज्ञा, यानी जो पिछले जो 100 वर्ष राजस्थान में गुजरे हैं उसमें कहीं ना कहीं कम बेसी किसी न किसी जगह पे छोटा मोटा अकाल है ना वो पड़ा है, तो इसको जो संज्ञा दी है ना वो दी है मैक्रो ड्रोट की संज्ञा इसको दी गई है। राजस्थान यानी कि राजस्थान केवल वर्ष 1959, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 90, 91, 94, 95 को छोड़कर अन्य वर्षों में भी अकाल की स्थिति है वो बनी रही है। और राज्य की 75% खेती है वो किस पे निर्भर करते हैं मेरे दोस्त? ये 75% जो खेती है वो यानी कि वर्षा पे ही निर्भर करती है, तो इसीलिए ये अगर वर्षा नहीं होती है तो अकाल की स्थिति यहाँ पे हो जाती है। प्रदेश में कुओं का जलस्तर काफी नीचे चले जाता है। प्रदेश के अधिकतर क्षेत्र में पानी है जो फ्लोराइड युक्त पानी है, और अगर बारिश नहीं होगी तो कुओं का जलस्तर है वो काफी नीचे चले जाएगा। और ये यहां से भी क्वेश्चन आपके पुटअप होके आ सकता है। आपदा प्रबंधन से जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि ये देखो देश का सर्वप्रथम अकाल राहत कार्य कौन सा था? देश का सर्वप्रथम अकाल राहत कार्य किस रियासत के द्वारा चलाया गया? देश का सर्वप्रथम अकाल राहत कार्य कब चलाया गया? तो देश का जो सबसे पहले अकाल राहत कार्य था वो था जयसंबंध झील निर्माण कार्य। राजसंबंध झील निर्माण कार्य, जो राजसंबंध में है राजसंबंध झील निर्माण कार्य था, और ये यानी कि 1662 ईस्वी में इसको मेवाड़ में अकाल पड़ा था। उस समय मेवाड़ के महाराणा के द्वारा चलाया गया था 1662 ईस्वी में राजसंबंध झील निर्माण कार्य। त्रिकाल किसे कहते हैं? ये एक बार क्वेश्चन आया था भाई हमारे एग्जाम में कि त्रिकाल किसे कहा जाता है? तो त्रिकाल कहा जाता है भोजन, पानी व चारे के संकट को ही त्रिकाल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, त्रिकाल किसे कहा जाता है? आपसे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। त्रिकाल किसे कहा जाता है? तो भोजन, पानी और चारे तीनों चीजों का जो संकट होता है उसे अपन त्रिकाल कहते हैं। अब यहां पे देखो राज्य में अकाल के कारण प्रमुख जो अकाल का जो कारण रहता है वो वर्षा की अनिश्चितता व अपर्याप्तता ही इसका प्रमुख कारण रहता है। अब इनमें यहाँ पे बताया गया है कि भाई एक जो देखो अकाल के भी यहाँ पे जो आपदा है, अकाल भी एक तरह की आपदा है, उसके भी दो प्रमुख कारण है, एक है प्राकृतिक एक है कृत्रिम। तो प्राकृतिक कारण में शुष्क जलवायु, उच्च तापमान, वर्षा की अपर्याप्तता व अनियमितता, वनों का अभाव, राजस्थान में वन है ही नहीं, यानी कि नियतवाही नदियों का अभाव, ये है ना अपने राजस्थान में जो रेगुलर बहने वाली नदियां हैं ना वो बहुत ही कम है, तो नियतवाही नदियों का यहाँ पे अभाव है। उपजाऊ मिट्टी भी यहाँ पे नहीं है।
आर्थिक कारण, इसके जो आर्थिक कारण है ना, वो क्या कारण है? आर्थिक कारण है कि भाई परंपरागत तौर पर कृषि आधारित कमजोर अर्थव्यवस्था है। जो परंपरागत तौर से जो कृषि व्यवस्था चलती आ रही है वही व्यवस्था अब भी चलती जा रही है। पशुपालन की जो दशा है वो पिछड़ी हुई दशा है। परंपरागत कुटीर व ग्रामीण उद्योगों का ह्रास हो रहा है, यानी कि अनुत्पादक जनसंख्या का बढ़ता बोझ, ऐसी जनसंख्या जो कुछ उत्पादन ही नहीं कर रही है। सिंचाई के साधनों का भी अभाव है। अब तक भी राजस्थान में जो अकाल पड़े हैं उनमें सिंचाई के साधनों का भी क्या है? अभाव है। और कुछ जो मानवीय कारण है वो क्या कारण है? मानवीय कारण है कि भाई वनों पर अनियंत्रित कटाई हो रही है, भूजल का अंधाधुंध है वो विदोहन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा विदोहन हो रहा है। जो भूमि का जल है इससे जल स्तर डाउन में जाता जा रहा है, और पारिस्थितिक असंतुलन भी इसका प्रमुख कारण है। कुछ राजनीतिक कारण भी है। राजनीतिक कारण क्या है कि भाई दूरगामी दृष्टिकोण नहीं है, तत्कालीन राहत पैकेज है वो दे दिए जाते हैं। कहीं पे भी अकाल पड़ा वहां पे तत्कालीन राहत पैकेज दे दिए जाते हैं, लेकिन दूरगामी दूरदृष्टि भाई इसका कोई स्थायी निवारण हो सके ऐसा नहीं सोचते हैं लोग। उसके बाद में है प्रशासन शिथिलताएं व व्याप्त, प्रशासनिक जो शिथिलताएं हैं वह व्याप्त है, और कुछ भ्रष्टाचार भी इसमें बताया गया है कि भाई जो योजनाएं आती है उनके पैसे हैं वो बीच में ही हड़प लिए जाते हैं। अकाल के प्रभाव को कम करने के लिए क्या क्या सुझाव दिए गए हैं? अल्पकालीन उपाय है कि वार्षिक योजनाओं को नियमित चलाई जाए, जो भी वार्षिक योजनाएं चल रही है वो नियमित चले। राहत कार्य को निर्धारित क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप शीघ्र ही उनको है ना वो शीघ्र समय पे शुरू किया जाए। प्रयासरत संस्थाओं को समुचित समन्वय हो, और राहत कार्यों में जन सहभागिता भी इसमें रहनी चाहिए। फिर और अपन देखते हैं तो देखो इनके कुछ दीर्घकालीन भी उपाय है कि भाई इसमें जो अकाल, राजस्थान की जो प्रमुख आपदा है अकाल, उसके दीर्घकालीन उपाय क्या क्या हो सकते हैं? प्रश्न ऐसा भी पुटअप होकर आ सकता है एग्जाम में। तो दीर्घकालीन जो उपाय है वो है सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना, जल संसाधनों का दीर्घकालीन व उचित प्रबंधन करना, सुलभ जल क्षेत्रों का पता लगाकर जल संसाधन का विदोहन करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विविधीकरण के प्रयास किए जाना, उपग्रह सर्वेक्षण के द्वारा जो भूजल का जहां पे अभाव है उनका पता लगाकर विवेकपूर्ण उनका दोहन करना व अंकुश उस पर लगाया जाना, मरुस्थल प्रसार को रोकने हेतु अधिकाधिक वृक्षारोपण एवं मरु प्रदेशों में बालू टिब्बों का स्थिरीकरण के प्रयास करना, विविध बहुउद्देशीय परियोजनाओं को प्राथमिकता व अनुक्रम से पूर्ण करना, कृषि वानिकी व चारागाह भूमि के विकास को प्रोत्साहन देना व मिश्रित खेती को प्रोत्साहन देना। यहां तक समझ में आई आपके क्लास? तो नेक्स्ट देखते हैं अपन कि अकाल से निपटने के लिए किए जाने वाले तत्कालीन सरकारी कारण है वो क्या होते हैं। इसके तात्कालिक जो सरकारी कारण है वो है अभावग्रस्त गांवों में प्रभावित रोजगार व पशुधन को उचित मूल्य पर चारा उपलब्ध कराना, पानी के टैंकरों आदि से मामूल व्यवस्था व राहत पैकेजों के अंतर्गत है कार्य कराना, जो कार्य अधूरे पड़े वो कार्य करवाना, वन कार्य करवाना, भू संरक्षण कार्य करवाना, सामुदायिक विकास जैसे स्कूल भवन, अस्पताल, सरकारी समितियों के अभाव एवं गोदाम आदि का निर्माण करवाना, अभावग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देना, टैंकरों, रेल परिवहन तथा हेडपंपों से पेयजल की व्यवस्था करवाना। पर्याप्त एवं जो सस्ते कारण हैं उनमें है चारे की आपूर्ति सुनिश्चित करना, पशुओं को अनुदानित दर पर जो पशु आहार है वो उपलब्ध करवाना, जो दर है ना वो अनुदानित दर पर पशु आहार है वो उपलब्ध करवाना है। चारा वितरण के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना, जो चारा वितरण है उसके लिए क्या करवाना है? ब्याज मुक्त ऋण है वो उपलब्ध करवाना है। और अब अपन देख लेते हैं कि जो आपदा प्रबंधन से संबंधित कुछ योजनाएं हैं वो क्या है। नेक्स्ट वीडियो में योजनाओं को, पूरी योजनाओं को मैं कवर करूंगा, और फिर एक प्रश्नोत्तरी वाला वीडियो अपन है ना वो ले आएंगे। लंबा वीडियो रहेगा प्रश्नोत्तरी वाला, है ना। तो इसमें कुछ योजनाएं भी है भाई आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए।
अकाल से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग की स्थापना 31 अक्टूबर, ये 31 अक्टूबर 2003 से सहायता विभाग का नाम बदला गया और आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग कर दिया गया। सहायता विभाग से आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग नाम जो परिवर्तन हुआ था वो कब हुआ था? ये हुआ था 31 अक्टूबर 2003 से। 1 अगस्त 2007 से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू किया गया। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 कब लागू किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 कब लागू किया गया? 1 अगस्त 2007 से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है वो लागू किया गया। राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, उससे संबंधित है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 की अनुपालना में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 6 सितंबर 2007 को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। 6 सितंबर 2007 को क्या किया गया? राज्य आपदा प्रबंधन व प्राधिकरण का गठन किया गया। राज्य आपदा प्रबंधन व प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 6 सितंबर 2007 को किया गया। राजस्थान आपदा अधिनियम 2005 कब लागू किया गया? 1 अगस्त 2007 को लागू किया गया। यहां से क्वेश्चन पुटअप होके आ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे आपदा प्रबंधन से जो भी अपने थ्योरी कंप्लीट करनी है वो एक वीडियो में कवर करेंगे और फिर उसके बाद में प्रश्नोत्तरी अपन है वो नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।